अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर व क़ाल लक़द अंज़लना इलैकुम किताब फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। पहली क्लास में हमने क्या सीखा, पहले उसको देख लें। हमने सीखा कि हुरूफ़ुल हिजा इनको बुनियादी हैसियत हासिल है अरबी में, जो कि 28 हैं। 28 हुरूफ़ुल हिजा हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनको अरबी में बुनियादी हैसियत हासिल है। अगर उन पर ज़ेर ज़बर पेश लगा दिया जाए, यानी कि हरकत लगा दिए जाए, तो हुरूफ़ और हरकत मिलकर के लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ जमा अल्फाज। लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बामाना, एक होता है बेमाना। हमने समझ लिया है बामाना क्या होता है और बेमाना क्या होता है। बामाना बेमाना, चूँकि हमारा टॉपिक अरबी सीख करके कुरान सीखना है, तो बेमाना हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। जैसे खाना से मतलब है, शाने से मतलब नहीं है। तो बामाना अल्फाज उसको बोलते हैं कलिमा। बामाना अल्फाज को कलमा बोलते हैं। कलमा क्या होता है? अगर कलमे का जो है लुग़त में देखा जाए काफ लाम मीम, तो कलिमा मतलब होता है बातचीत करना। कलीमुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था कलीमुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातचीत करते थे, इसलिए उनका लक़ब पड़ेगा कलीम, बात करने वाला। कलिमा मतलब बातचीत। कलमे को कैसे हम पहचानें? कुरान मजीद की कोई आयत हम मान लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कौन सा कलमा है, उसका क्या इस्तेमाल है, उसको हम कैसे जानेंगे? कलमे को समझने के लिए उसकी किस्में बनाई गई हैं, कलमे के अक़साम बनाए गए हैं, जिनको हम जान चुके हैं। कलमे के 3 अक़साम हैं। पहला है इस्म, दूसरा है फ़ेल और तीसरा है हर्फ। ये हमने सीखा कि नहीं सीखा है? पिछली क्लास में हमने सीख लिया था कि कलिमा जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। 3 चीज़ें होंगी तो वो कलिमा होगा। पहली चीज़ इस्म है, दूसरी चीज़ फ़ेल है और तीसरी चीज़ हर्फ है। आज मैं इंशाअल्लाह थोड़ा हिंदी में भी लिखूँगा, क्योंकि कुछ साहब ऐसे हैं जो उर्दू भी नहीं जानते हैं। पहली चीज़ हम समझ लेते हैं, यह है कलिमा, जो हम पहले भी लिख चुके हैं। इसकी 3 किस्में हैं, अक़साम जो है इसके 3 हैं। पहला है इस्म, दूसरा है फ़ेल और तीसरा है हर्फ। हर्फ की जमा हुरूफ हम पढ़ चुके हैं। इसको अगर कहा जाए हिंदी में कलिमा, यह है इस्म नहीं है, इस्म है इसीलिए आधा मा लिखा है। यह है फ़ेल, ये फ़ा है, सही कर लीजिएगा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। यह है हर्फ। इस्म फ़ेल हर्फ। अब कुरान मजीद में जितनी भी आयतें पढ़ते हैं, इस्म फ़ेल और हर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम जानेंगे कैसे कि कुरान मजीद में कौन सा लफ्ज़, कौन सा कलिमा इस्म है और कौन सा फ़ेल है, कौन सा हर्फ है। इस्म का माना पहले समझ लीजिए आप। इस्म का माना होता है नाम। आप लिख सकते हैं ताकि आपको जो है आगे याद रहे। यह नाम है, हिंदी में लिखे दे रहे नाम। अब हमको इसको समझना है। पहले किसी भी चीज़ का नाम उसको इस्म बोलते हैं, चाहे वो
इंसानों के नाम हो चाहे वो जानवरों के नाम हो, गोया कि हर चीज़ जो भी बनी है उसका एक नाम है। यहाँ तक कि कुछ काम हम करते हैं उनके भी नाम होते हैं। हर एक चीज़ के नाम को इस्म बोलते हैं, क्योंकि इस्म का माना ही नाम है। ये आप लिख लीजिए। दूसरा है फ़ेल। फ़ेल मतलब होता है काम, फ़आला माना होता है करना। फ़ेल को हम बाद में समझेंगे, लेकिन इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि फ़ेल किसी काम के करने को कहते हैं। इसमें ज़माना पाया जाता है। जैसे मैंने बोर्ड पे कुछ लिख दिया, मतलब मैं लिख चुका हूँ। लिख चुका हूँ जैसे कि हम सब भी आए हैं, कुछ लोग खाना खा के आए होंगे, तो खाना खा करके आना ये काम है, इसमें ज़माना पाया जा रहा है, वक्त पाया जा रहा है। या मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम कर चुका हूँ, या ये मैं काम कर रहा हूँ, या मैं ये काम करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम लेते हैं ज़रबा। लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज में आ जाती हैं। जब मीनिंग हम इंशाल्लाह देंगे तो उसमें ज़रबा भी होगा। ज़रबा का माना होता है मारना। ज़रबा उस एक मर्द ने मारा, मारा उस एक मर्द ने, मतलब वो मार चुका है किसी को। ऐसे ही अगर उसका माना ये किया जाए कि वो मारता है या मारेगा, यज़रिबु, वो मारता है या मारेगा, तो इसमें ज़माना, जिसमें ज़माना पाया जाए वो फ़ेल है। किसी काम के करने का ज़माना जब पाया जाए, चाहे वो गुज़र चुका हो, चाहे वो हाल हो, चाहे वो होने वाला हो, वो मार चुका या वो मारता है या वो मारेगा। ये तीनों चीज़ें जहाँ कहीं भी आपको कैसे मालूम होंगी? पहली बात तो मालूम तब होंगी जब हमको थोड़ी सी अरबी आ जाएगी, जिसका माना मालूम हो जाएगा। जैसे नसरा माने मदद करना, नसरा यंसुरु, उसकी गर्दान इंशाल्लाह बताई जाएगी। नसरा माने मदद करना होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसने मदद किया या वो मदद करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्या हुआ? ज़माना पाएगा, ये फ़ेल है। और हर्फ आप पढ़ चुके, हुरूफ, हुरूफ ये हर्फ की जमा है। कुछ ऐसे हर्फ हैं जिनके ज़रिए से कलमे बनते हैं। मिसाल के तौर पे मिन है, अला है, फ़ी है, बे है, लाम है, इन सब को मिला करके इन सब से कलमे बनते हैं। ये दोनों अभी टॉपिक हमारे नहीं हैं, इनको हम बाद में समझेंगे इंशाल्लाह। आज हम समझेंगे इस्म को, किसी भी चीज़ के नाम। हम कैसे समझें कि इस आयत में या हदीस मुबारका में ये लफ्ज़ जो लिखा है, ये जो कलमा है, वो इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है। तो सबसे पहले हम इस्म समझेंगे। इस मतलब हमको ये मालूम हो गया कि किसी भी चीज़ के नाम, जैसे जैद, किताब, कलम, नदी, पहाड़, दीवार, औरत, आदमी, ज़ैनब, हमज़ा, ये सब क्या है? ये नाम है। नाम मतलब इस्म, नाम मतलब इस्म। इसको हम समझेंगे कैसे कि क्या चीज़ इस्म है, क्या चीज़ फ़ेल है, क्या चीज़ हर्फ है। अब हम इस्म को समझेंगे। अब इस्म को खोलने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको हम और अंदर जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसम में आती हैं। इस्म को समझने के लिए चार चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे एक पहली चीज़ है जिन्स। कोई नाम जब हम लेंगे तो जिस चीज़ का नाम लिया जाएगा उसका कोई जेंडर है या नहीं। जेंडर मतलब जिन्स। जिन्स मतलब जेंडर। अब पहली चीज़ हम समझेंगे जिन्स, कि जिसका नाम लिया जा रहा है वो है क्या, उसका लिंग क्या है, उसका जिन्स क्या है, उसकी जेंडर क्या है। तो जेंडर दो तरह के होते हैं, एक मेल एक फीमेल। उसको अरबी में बोला था मुज़क्कर और मुअन्नस। जेंडर दो तरह के होते हैं। पहली चीज़ है मुज़क्कर और दूसरी चीज़ है मुअन्नस। इसको भी हम हिंदी में लिख देंगे मुज़क्कर ये रा है, मुज़क्कर, और यह है मुअन्नस, मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस, मेल फीमेल। ये है फीमेल और ये है मेल। समझ गए?
इस्म को जानना है तो हमको जानना पड़ेगा पहले कि ये है क्या, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब हम मुज़क्कर समझें या मुअन्नस समझें, किसी एक को अगर समझ लेंगे इंशाल्लाह तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब हम समझेंगे इंशाल्लाह मुअन्नस को। मुअन्नस को हम कैसे पहचानें? मुअन्नस कोई लफ्ज़ लिखा है, मिसाल के तौर पे कोई लिखता है, कोई कहता है किताब गिर गया, किताब गिर गया। अब किताब गिर गया है या किताब गिर गई है, ये हमको तब पता चलेगा जब किताब हम जान पाएंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसका इस्तेमाल क्या है। अरबी में इसको हम कैसे इस्तेमाल करें? जैसे यहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है किताब गिर गई, यहाँ किताब को मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है जबकि ये मुज़क्कर है। अरबी में ये मुज़क्कर है। जैसे किताब अरबी में मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। तो अब किताब मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो हमको ये जानने के लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा। मुअन्नस की अलामतें मालूम हो जाए हमको ये मालूम हो जाए कि मुअन्नस किसे कहते हैं, कि ये चीज़ें पाई जाएंगी तो वो चीज़ मुअन्नस होगी, उसके अलावा सब मुज़क्कर है। तो हम समझेंगे इंशाल्लाह आज मुअन्नस को। इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं, इतनी चीज़ें आप समझ गए ना इंशाल्लाह। अब हम मुअन्नस को थोड़ा सा खोलेंगे। मुअन्नस में कौन कौन चीज़ें होती हैं, मुअन्नस हम कैसे समझें कि ये लफ्ज़, ये कलिमा मुअन्नस है या मुज़क्कर है। इसको हम समझ रहे हैं, इसमें हम समझे जिन्स। पहले इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि इसका जेंडर क्या है, इसका जिन्स क्या है। जिन्स के बाद में हम ये समझ गए कि ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है। मुज़क्कर मुअन्नस में से मुअन्नस को हम समझेंगे इंशाल्लाह। मुअन्नस की कुछ अलामतें हैं कि कैसे लफ्ज़ जो है मुअन्नस हम पहचानें। ये लिख लिया हो तो मिटा दें हम, सही है। ये मुअन्नस को हम पहचानेंगे। पहले मुअन्नस पहचानने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो मुअन्नस हकीकी, हकीकत में जो चीज़ मुअन्नस है, जैसे कि बेटी, बहन, माँ, और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो सिर्फ ख़वातीन के लिए ख़ास है। अगर ऐसा कोई लफ्ज़ मिलता है हमको, जैसे मिसाल के तौर पे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर दो किस्में इसकी हैं। एक है मुअन्नस हकीकी, यहाँ पे सिर्फ हकीकी लिखेंगे हम क्योंकि हमको हिंदी भी लिखनी है, जगह हो जाती कम। एक होता लफ्ज़ी, लफ्ज़ के एतबार से हक माने सच होता है। एक तो सच्चाई के एतबार से कि हाँ ये मुअन्नस ही है, इसमें ज़ैनब, फातिमा, ये क्या, ये मुज़क्कर नहीं हो सकती, ये हकीकतन है मुअन्नस ही है। कहीं भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा अगर ऐसे, जैसे इमरातुन है औरत, निसाउन है औरत, ये सब अल्फाज जो हमको कुरान में मिलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये मुअन्नस है, इसका माना औरतों वाला है। एक होता लफ्ज़ी, लफ्ज़ी की पहचान करनी पड़ेगी हमको। कुछ चीज़ें तो हम जानते हैं, जैसे हमने अरबी में सीख ली कुछ अल्फाज जो मुअन्नस वाले हैं और हमको मीनिंग आ गई तो हम समझ जाएंगे कि ये हकीकत में मुअन्नस ही है। मुअन्नस को पहचानने के लिए पहली चीज़ हकीकी, दूसरी चीज़ लफ्ज़ी। हकीकत में जो चीज़ है वो आसान है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँगा उम्मुन, ये हो गया हकीकी। हकीकी काफ के नीचे रखते हैं नुक्ता तो हो जाएगा हकीकी। और ये है उम्मुन, उम्मुन माने माँ। अब उम्मुन इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम, ये हकीकी है, ये लफ्ज़ी है, इसको भी लिखे देना लफ्ज़ी, लफ्ज़ी। अब ये हकीकी में लिखा हमने उम्मुन, उम्मुन की हिंदी इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम, इसका तर्जुमा हमने लिख दिया था ताकि आपको याद हो जाए। उम्मुन माने माँ। अब उसको हम हिंदी में लिखें उम्मुन तो उसमें वक्त लगेगा। उम्मुन
मतलब माँ, ये याद कर लीजिए, आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। उख्तुन, बहन। और आप नाम लिखते हैं ज़ैनब, फातिमा, जो भी ख़वातीन हैं घर में उनका नाम लिख लीजिए आप। हकीकत में वो मुअन्नस ही हैं। लफ्ज़ी को समझेंगे हम, थोड़ा सा खोल देंगे इसको, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लफ्ज़ी को समझने के लिए दो चीज़ें और हम देखेंगे, इसमें डायग्राम बनेगा भी। लफ्ज़ी को समझने के लिए दो चीज़ें और देख लीजिए। एक है अलामती, अलामत माने निशानी होता है, और दूसरा है समाई। अगर समाई हम कह देंगे तो समा माने आसमान होता है, उसका अपोजिट अर्द, ज़मीन। वो चीज़ें हैं अरबी सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग लिखते रहिए और सुनते भी रहिए। पहली चीज़ तो नीयत हमारी दुरुस्त होनी चाहिए। जैसे बुखारी की रिवायत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। हमारी नीयत अगर ये है कि अरबी सीख करके हम अल्लाह का कलाम सीखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो असबाब पैदा कर देगा, जहन को हमारे खोल देगा। दूसरी चीज़ है दुआ। हमको दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमारी ज़िंदगी में या हमारे हिस्से में कुरान मजीद का इल्म नहीं लिखा होगा, अगर ये फ़ैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन कर भी चुका होगा कि तुमको अरबी नहीं आएगी, अगर ये फ़ैसला कर भी चुका होगा तो दुआ से उस फैसले को अल्लाह रब्बुल आलमीन टाल देगा। क्योंकि प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि दुआ ऐसी चीज़ है जो क़ज़ा को टाल देती। हम दुआ करें, इसके लिए दुआ हमको सिखाई गई है, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर, बहुत दुआएं कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। सिर्फ हमको मीनिंग याद करनी पड़ेगी तभी मेहनत करेंगे। कुछ लोगों को उर्दू अरबी नहीं आती, वो लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनको भी दुआ की ज़रूरत पड़ेगी। मेहनत प्लस दुआ, नीयत अगर दुरुस्त है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वसाइल पैदा कर देता है। अलामत मतलब कोई निशानी होनी चाहिए जिससे हम पहचान लें कि ये मुअन्नस लफ्ज़ है। और समाई, अब हम समझेंगे अलामत को कि कौन कौन सी वो अलामतें हैं जिनके ज़रिए से हम मुअन्नस को पहचान सकते हैं कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है। पहला लफ्ज़ है हमारा ते। हमारा ये ता जो लफ्ज़ है जिसको हम ते बोलते हैं उर्दू में, पहला ये लफ्ज़ है, लेकिन इसको गोल करना होगा। कुरान मजीद में ऐसे मिलेगा या फिर आपको ऐसे मिलेगा। ये जैसे हम लोग पढ़ते हैं जन्नतुन, जन्नतुन, ये बोलते हैं। हमको ये मालूम हो गया है कि अलामत, पहली अलामत है ये गोल वाला ते। किसी भी लफ्ज़ के आगे, किसी भी कलमे के आगे अगर ये गोल ते लगा है, बगैर कुछ सोचे समझे आप कह सकते हैं कि ये मुअन्नस है। बस इतना ख्याल रखना है कि किसी का नाम ना हो। किसी मर्द का नाम होगा हमजा, तो उसके आगे भी आपको गोल ते लग सकती है, लेकिन वो हकीकत में क्या है, वो मुज़क्कर है, हकीकत में वो मेल है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये फातिमा है, ज़ोहरा है। दूसरी है अलिफ तानीस। इसको भी नहीं समझेंगे। ये दो अलामतें हैं। पहली गोल ते, आप ये समझ लीजिए शुरुआती दौर में कि सिर्फ गोल ते हमको मिल जाए अगर कुरान मजीद में कहीं किसी के आगे, हदाइक़तुन, जन्नतुन और बहुत सारे अल्फाज आते हैं, समझ जाइए ये मुअन्नस है। ये लफ्ज़ अलामती मुअन्नस हमको मिल गई, ये अलामत गोलते वाली मिल गई हमको, ये क्या है, मुअन्नस है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, पूरा डायग्राम समझ लीजिए। हम कलमा समझ रहे हैं। कलमा
तीन उसकी किस्में हैं। कलमे के अक़साम तीन हैं। पहला है इस्म, दूसरा है फ़िल और तीसरा है हर्फ। इस्म को समझने के लिए पहला हम समझ रहे हैं जिन्स। जिन्स मतलब जेंडर, कि ये इसका वो क्या है, जेंडर क्या है, इसका जिन्स क्या है। जिन्स दो तरह के होते हैं, मुज़क्कर या मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस, मेल फीमेल। अब मुज़क्कर को हम नहीं छेड़ रहे क्योंकि मुअन्नस समझ लेंगे तो मुज़क्कर इंशाल्लाह अपने आप आ जाएगा। मुअन्नस में कुछ तो हकीकी होते हैं, जैसे कि माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है। बहू मुज़क्कर नहीं हो सकती, अगर वो है तो जेंडर के ख़िलाफ़ है। बहुत सारे लोग कर नहीं रहे, सब लैंगिक औरतें औरतों से शादी कर रही, तो वो अपना जेंडर तो तब्दील नहीं कर पाएंगे। लफ्ज़ी, लफ्ज़ के एतबार से अगर, अब लफ्ज़ हमने देखा जन्नतुल, ये क्या है, अलामत भी मिल रही है और लफ्ज़ भी लग रहा है। लफ्ज़ी एतबार से हम खोलेंगे दो चीज़ें, एक तो अलामती, दूसरा सेमाई। सेमाई मतलब समी मतलब होता है, समिया माने हो सुनना, जो हमने सुना ही हो। मुअन्नस, जैसे हमने सुना किताब गिरती है, लेकिन अरब में गिरता है। जैसे हम शहर का नाम बोलते हैं, हम लखीमपुर में रहते हैं, ठीक है, लेकिन अरब क्या कहता है कि मैं मदीने में रहती हूँ, मैं मक्के में रहती हूँ। उसको अरबी में लोग बोलते हैं मक्का, मदीना, या जितने भी शहर और मुल्क हैं, हिंदुस्तान है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी नाम हैं मुल्क के और शहर के, वो सब मुअन्नस। कहीं भी कोई नाम आ जाए कुरान मजीद में, समझ जाइए वो मुअन्नस ही है। पहली चीज़ सेमाई में हम देखेंगे, अलामती में देख ली हमने दो चीज़ें, एक है गोलते और एक है अलिफ-तानीस। सेमाई में चार चीज़ें हैं, सेमाई में चार चीज़ें हैं, लेकिन चार चीज़ें मत नोट कीजिए आप, खाली ऐसे ही बता देंगे सरसरी तौर पे। आग, हवा, शहर, मुल्क और शराब, ये चारों चीज़ों के नाम मुअन्नस ही होते हैं। आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे, हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। सेमा मतलब सेमाई मतलब आप सुन लीजिए, सेमाई मतलब सुनना। आप ये सुन लीजिए कि शहर के नाम, मुल्क के नाम, शराब के नाम, हवा के नाम, आग के नाम, ये पांच तरह के नाम मुअन्नस ही अरब इस्तेमाल करते हैं। और हम अरबी सीख रहे हैं तो हम समझ लीजिए कि अरब को सीख रहे हैं। जो अरब बोलेंगे सुनने के एतबार से मुअन्नस है, वो मुअन्नस ही है। फिर से रिपीट करें, आग के नाम, हवा के नाम, मुल्क और शहर के नाम, मुल्क और शहर के नाम और शराब के नाम, ये कितने हुए? पांच। ये सब मुअन्नस होते हैं। एक चीज़ जो नोट करने की है वो आप लोग हिंदी में नोट कर लीजिए चाहे उर्दू में नोट कीजिए। हमारा जो जिस्म है, जिस्म के जो आज़ा हैं, जो पार्ट्स हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट है, जिसमें जो डबल डबल हैं, जैसे हमारे कान, हमारी आँख, हमारे गाल, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये जो डबल डबल हैं यानी जुफ्त जुफ्त हैं, जिनके जोड़े हैं, वो सब मुअन्नस हैं। उज़ुनुन, आइनुन, ये सब क्या है? मुअन्नस है। हमारे जिस्म के जितने भी बॉडी पार्ट हैं, इसमें जो जो डबल डबल हैं वो सब क्या है? मुअन्नस है। जो सिंगल है, जैसे नाक हमारी है, हमारा सर है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें सिंगल हैं, वो सब मुज़क्कर हैं। सेमाई में आपने जान लिया, आग, हवा, शराब, मुल्क और शहर, इन सब के नाम जितने भी अरब लेते हैं वो सब मुअन्नस होते हैं, वो मुज़क्कर हो ही नहीं सकता। अभी हम मोटी मोटी चीज़ें जान रहे हैं, सुनने में जो हैं, जो अरब में मशहूर हैं, उनको हम बता रहे हैं। और ये गोल थे, ये सबसे बड़ी अलामत होती है मुअन्नस की, इसको हमने समझ लिया। मिसाल के तौर पे जन्नतुल लिख दिया यहाँ पर, आप सय्यारतुल लिख लीजिए। सय्यारा माने होता है बस,
तो हम क्या कर रहे हैं, हम अरबी पढ़ रहे हैं। अरबी पढ़ रहे हैं तो हुरूफ से हमने शुरू किया। हुरूफुल हिजा 28 हैं, उसके बाद में हुरूफ व हरकात ज़ेर ज़बर पेश मिल करके ये लफ्ज़ बनते हैं। लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, एक तो बामाना, एक बेमाना। बेमाना से हमको कोई मतलब नहीं है, बामाना अल्फाज को कलमा बोलते हैं। कलमे के 3 अक़साम हैं। किस्म इसलिए नहीं कह रहे, किस्म की जमा अक़साम। एक होता है इस्म, एक होता है फ़ेल, एक होता है हर्फ। इस्म मतलब नाम, किसी भी चीज़ के नाम, कैसा भी नाम, किसी सिफत का नाम, कोई काम करने का नाम, वो सब इस्म में आता है। अब इस्म को हम जान रहे हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमने जानी जेंडर, कि इसका मुज़क्कर है या मुअन्नस, मेल फीमेल जान लें हम पहले। मुज़क्कर को हम जानेंगे नहीं, मुअन्नस को हम जान रहे हैं। मुअन्नस की अलामतें जानेंगे इंशाल्लाह पूरी। जब पूरी हमने जान भी नहीं, लगभग एक आधी जो बहुत रेयर केस वाली हैं, जो बहुत कम हैं, उनको हमने छोड़ दिया है। वो आगे के दर्स में इंशाल्लाह, आगे क्लास में वो कवर कर ली जाएगी। गोल ते असल अलामत है, ये आप इतना समझ लीजिए। इतना ही इंशाल्लाह सबक दिया जाएगा हमेशा, और इतनी ही छोटी क्लास रखेंगे ताकि लोग समझ सकें। जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं या अरबी नहीं जानते हैं, उनको हुरूफुल हिजा याद करने हैं। कैसे? अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, ऐसे याद करने हैं। ये आप लिख लीजिए ला, लाम ये है, ये अगर इसको पूरा कर देंगे तो पूरा पूरा लाम हो जाएगा। ये है लाम, इसको बोलते हैं ला। ला मतलब हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? ला मतलब ला मतलब देना, लेकिन ला माने होता नहीं। ला माने होता है नहीं। ये क्या है? नहीं। ला माने नहीं, और नाम, नाम माने हाँ। आपने ये पढ़ा था, ये क्या है? अलिफ है या हमजा है? अलिफ है। अब इसके ऊपर ये हम हमजा छोटा सा लगा रहे हैं और आ कर रहे हैं, या अगर ना भी लगाएं इसको हम और सिर्फ ज़बर लगा दें तो क्या हो गया? ये हमजा हो गया। आ माने होता है क्या? अतकरो, क्या तुम पढ़ रहे हो? अतस्मो, क्या तुम सुन रहे हो? जैसे आ है ये, वैसे ही एक माँ है। ये अगर ऐसे आपको कहीं लिखा मिल जाए कुरान में, ला कहते हैं अला बिज़िक्र, अला अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आ अलग है, ला अलग है। ला माने नहीं, नाम माने हाँ, आ माने क्या, माँ माने भी क्या। मा हाज़र रजुल, ये कैसा इंसान है। ये 4 अल्फाज ये हैं, इनको याद कर लीजिए आप लोग, ये आगे इंशाल्लाह काम आएंगे। माँ माने भी क्या होता है? ये क्या अब सही है? ज़्यादा बड़ा क्या हो गया था क्या? नाम, नाम, नून आइन मीम। वहां से फोटो नहीं आ रहा क्या? आप लोग अच्छा मोबाइल लीजिए। तो हमने बता दिया अरबी सीखने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो नियत, दूसरी दुआ। दुआ की बहुत ज़रूरत है, तभी इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। नहीं, फ़िलहाल इतना जानिए आप। क्या माँ माने नहीं भी होता है, लेकिन वो आ के साथ लिखा है माँ। अभी हम ला और माँ कर देंगे तो एक ही में वो हो जाएगा। ये इस्तिफ़हाम में कभी इस्तेमाल होता है, ये आगे बताएंगे इंशाल्लाह। अभी तो मीनिंग दे रहे हैं। जब जुमलों में इस्तेमाल लेके आएंगे तो आप माँ का भी इस्तेमाल जान जाएंगे इंशाल्लाह, और ला का भी जान जाएंगे, और आ का भी जान जाएंगे। आज के दर्स के लिए इंशाल्लाह आज की क्लास यहीं पर मुकम्मल होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।